हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्रैश कोर्स में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ डेली करंट अफेयर का क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर विथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड किया जाता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि रोज़ रोज़ आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और भी ये इस भी सारे क्वेश्चन का फुल एक्सप्लेनेशन किया जाएगा, उसको ध्यान से सुनिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। आइए बिना देर के हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? ए में 12 मई, बी में 13 मई, सी में 14 मई, डी में 15 मई। और बात किया जाए कि इंटरनेशनल फैमिली डे कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है एवरी ईयर प्रत्येक साल 15 मई को। ठीक है, अब की बार इसका थीम रखा गया था, इसका थीम था फैमिलीज़ एंड न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये तो इंटरनेशनल फैमिली डे मनाया जाता है। अगर बात करें कि भारत में फैमिली डे कब मनाया जाता है, तो भारत में हर साल फैमिली डे 26 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और यह भारत में 2001 से शुरू किया गया है मनाना। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। किस राज्य सरकार ने मारू ग्राम कोरोना मुक्त ग्राम अभियान शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी बिहार, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। और यह मारू ग्राम कोरोना मुक्त ग्राम से अभियान शुरू किया गया है गुजरात सरकार के द्वारा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यह एक कैंपेन है, इसका एक और नाम है माई विलेज कोरोना फ्री। ये भी नाम से जाना जा रहा है इसका। और इसका उद्देश्य है गांव के क्षेत्र में कोविड-19 चेक करने के लिए लोगों में उत्साह बढ़ाना ताकि अधिक से अधिक वो पार्टिसिपेट कर सके। आइए ये गुजरात के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। गुजरात की राजधानी की बात करें तो गुजरात की राजधानी कैपिटल गांधीनगर, सीएम विजय रूपानी, गवर्नर आचार्य देवव्रत है यहाँ के। और राज्यसभा में इसके सीटों की संख्या 11, लोकसभा में सीटों की संख्या 26 और विधानसभा में यहाँ की सीटों की संख्या कितनी है, तो 182। और इसका गठन हुआ था 1 मई 1960 को। यह किससे अलग हुआ था, तो यह गुजरात से अलग होकर अपना एक अलग राज्य बना था। ठीक है, इसलिए अपना यह राज्य दिवस 1 मई को मनाता है। ठीक है, आइए कुछ इसका ऑप्शन का भी विश्लेषण कर लेते हैं। जैसे ऑप्शन नंबर फर्स्ट मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो भोपाल। सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। और यहाँ इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, 1 नवंबर 1956। और ये मध्य प्रदेश यानी सारे इंडिया का सबसे मिड सेंटर में स्थित है, सबसे ज़्यादा वन यहीं पे पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे इसके राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो 11। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 29। और यहाँ के विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो 230। ठीक है, और यह यहाँ का जो हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट वो है जबलपुर में। और सबसे बड़ा शहर यहाँ इंदौर। ठीक है, झारखंड के बारे में कुछ जान लेते हैं। झारखंड की राजधानी कहाँ है, तो दोस्तों झारखंड की राजधानी रांची। और यहाँ पे सीएम कौन है, तो हेमंत सोरेन। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू। और यहाँ राज्यसभा में सीटों की संख्या 6 और लोकसभा में सीटों की संख्या 14 है। और यहाँ के खुद की विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी, तो 82। ठीक है, आइए देख और बिहार के बारे में जान लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना। सीएम कौन है, नीतीश कुमार। गवर्नर कौन है, फग्गू चौहान। और भी ये राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है बिहार की, तो 16। और यहाँ पे लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो 40। ठीक है, और यहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था किया गया है, यानी विधानसभा भी है और विधानमंडल भी है। तो विधानसभा में सीटों की संख्या 243 और विधानमंडल में 75 सीट है। ठीक है, और बिहार जो है ना, ये 22 मार्च 1912 में यह बंगाल से अलग हुआ था, इसलिए यह बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और 1912 में ही दिल्ली को इंडिया का कैपिटल बनाया गया था, कोलकाता से हटा के। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 2021 में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए में बाबूराम भट्टराई, बी में माधव कुमार नेपाल, सी में पुष्प दहाली और डी में केपी शर्मा ओली। और ये दूसरी बार इनको इलेक्ट किया गया है नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में, केपी शर्मा ओली को। वहाँ के फॉर्मर प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी के द्वारा इनको शपथ दिलाया गया और ये दूसरी बार वहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। ठीक है, नेपाल की बात करें तो नेपाल भारत का एक पड़ोसी राज्य है। जैसे नेपाल भारत का एक पड़ोसी देश है। ठीक है, और ये नॉर्थ में स्थित है। और ये बात करें नेपाल की तो इसकी कैपिटल कहाँ
हैं। और यहाँ के जो अभी प्रधानमंत्री चुने गए हैं वो KP शर्मा ओली। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो विद्या देवी भंडारी। और यहाँ की मुद्रा कौन है? तो नेपाली रुपया चलता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसने जीता है? ए में अकीन विमी अडिसीना, बी में फजल हसन आवेद, सी में शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड और डी में रतन लाल। और अब की बार जो फूड प्राइज जीता है वो कौन है? शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड, वर्ल्ड फूड प्राइज 2021। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, मारेल कोटला को किस राज्य का नया जिला घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी हरियाणा। और मारेल कोटला को घोषित किया गया है पंजाब का। ये 23rd नंबर का वहाँ का डिस्ट्रिक्ट बना है। ठीक है, बात करें पंजाब की, तो पंजाब के CM, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़। पंजाब के CM है अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह। और गवर्नर VP सिंह बदनौर। और राज्यसभा में इसके सीटें 7 और लोकसभा में 13 और विधानसभा में 117। और पंजाब इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे 5 भूमियों का राज्य बोला जाता है। ठीक है, एक में झेलम, 2 में चिनाब, 3 में रावी, सतलज और ब्यास। ये 5 नदियों से मिला हुआ ये राज्य है, तो इसलिए इसे पंजाब रखा गया था। ठीक है, आइए देखते हैं एक एक ऑप्शन के बारे में। असम में अभी अभी चुनाव हुआ है और यहाँ BJP गवर्नमेंट की सरकार है। कैपिटल इसका दिसपुर। ठीक है, और यहाँ के जो अभी CM चुने गए हैं वो ये हेमंत बिश्वा शर्मा। और यहाँ के जो गवर्नर है जगदीश मुखी। राज्यसभा में 60 सीट और लोकसभा में 14 और खुद के विधानसभा में कितने हैं? तो 126। गठन हुआ था 1950 में और इसका हाईकोर्ट गुवाहाटी में है। ठीक है, और यहाँ पे तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। वहाँ के जो मुख्य CM है के पलानीस्वामी, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। और राज्यसभा में 18, लोकसभा में 39, विधानसभा में 255 यानी 225 सीट है। ठीक है, और यहाँ के जो हाई कोर्ट है वो मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है, चेन्नई हाई कोर्ट है। और हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की राजधानी क्या जो है वो कहाँ है? ये चंडीगढ़। और CM मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के जो गवर्नर है सत्यदेव नारायण आचार्य। और राज्यसभा में 5 सीट, लोकसभा में 10 और खुद के विधानसभा में 90। और यहाँ पर भी 22 स्टेट ही हैं। ठीक है, और ये सेकेंड नंबर का, इंडिया का सेकेंड नंबर का धनी स्टेट है हरियाणा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से अपने माता पिता अभिभावकों को खोने वाले बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर 1 केरल, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी बिहार। और यह बहुत ही बढ़िया अभियान है और इसको छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। बात करें छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? तो रायपुर। ठीक है, और यहाँ के जो CM है भूपेश बघेल। और यहाँ पे जो गवर्नर है वो अनसुईया उइके। और राज्यसभा में 5 सीट, लोकसभा में 11 सीट है इसके। ठीक है, और यहाँ के जो हाई कोर्ट है वो कहाँ है? बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर हाई कोर्ट आता है। बाकी सारे ऑप्शन को तो मैं बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनूप भट्टाचार्य प्रसिद्ध स्वतंत्रता और एक अग्रणी संगीतकार जिनका निधन हो गया किस देश से थे? ए में भारत, बी में भूटान, सी में नेपाल, डी में बांग्लादेश। और ये कहाँ के थे? ये बांग्लादेश के क्रांतिकारी थे और प्रसिद्ध ये संगीतकार भी थे जिनका उम्र बहुत ज़्यादा हो गया था और जिसके कारण ये इनकी डेथ हो गई। ठीक है, बात करें बांग्लादेश की तो कैपिटल कहाँ है? ढाका। और यहाँ के मुद्रा क्या है? तो टाका। ठीक है, यहाँ की जो PM है शेख हसीना और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। और इसका गठन हुआ था 26 मार्च 1971। ये पाकिस्तान से अलग हुआ था। ठीक है, और आबादी के मामले में ये 8वां पोजीशन पे आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा चावल की खेती यहाँ पे की जाती है। ठीक है, और नेपाल के बारे में बताइए, भारत के बारे में बताइए तो कुछ भूटान के बारे में जान लेते हैं। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू, कैपिटल थिम्पू। और यहाँ पे राजा का शासन चलता है। और यहाँ का जो मुद्रा है डुल त्रुम यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, प्रधानमंत्री ने PM किसान के तहत किसानों के बैंक खातों में कितनी राशि हस्तांतरित की है? यानी डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया गया है
किसानों के खाते में प्रधानमंत्री के द्वारा 18,000 करोड़ रुपया, बी में 19,000 करोड़ रुपया और डी में 21,000 करोड़ रुपये और डी में 20,000 करोड़ रुपये और यह राशि थी 19,000 करोड़ रुपये। ठीक है, बात करें पीएम किसान, तो यह बहुत ही अच्छा पहल है जिसमें हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये लाभ के तौर पे दिया जाएगा और यह पैसे प्रत्येक 4 माह पे यानी 2,000 रुपये उनको 2,000 करके 4 माह पे दिया जाएगा। और इसके तहत पीएम मोदी ने 19,000 करोड़ रुपये ट्रांसफ़र किए हैं किसानों के खाते में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई नकुल फोम को किस भारतीय राज्य में उनके संरचनात्मक प्रयासों के लिए व्हिटली अवार्ड 2021 का विजेता नामित किया गया है? ए में मणिपुर, बी में मेघालय, सी में सिक्किम, डी में नागालैंड। और ये इनको पुरस्कारित किया गया है, ये किस स्टेट के हैं? व्हिटली अवार्ड 2021 के, और ये नागालैंड के हैं। बात करें नागालैंड, तो राजधानी कहाँ है? कोहिमा। सीएम कौन है? निफियो रियो। और गवर्नर कौन है? आर.एन. रवि। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में इसकी एक सीट है और ये इसका गठन हुआ था 1963 में और यहाँ का जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश बोला जाता है। अब एक एक ये ऑप्शन के बारे में सुन लीजिए। ये क्या है? तो मणिपुर का राजधानी ये इम्फाल, सीएम एन बीरेन सिंह और गवर्नर नजमा हेपतुल्ला। राज्यसभा में 1 सीट और लोकसभा में 2 सीट। ठीक है, और यहाँ के जो हाई कोर्ट है उसका गठन हुआ था, हाई कोर्ट कहाँ है? मणिपुर हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है और इसका गठन हुआ था 1972 में। ठीक है, और सिक्किम, तो सिक्किम की राजधानी गैंगटोक। सीएम प्रेम सिंह तमांग और यहाँ के गवर्नर गंगा प्रसाद। गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में 1-1 सीट है और सबसे छोटा एरिया के हिसाब से, और यहाँ पे 4 ही डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। फॉर्चून के विश्व के 50 महानतम नेताओं 2021 में भारत की ओर से किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किए हैं? ए में आधार पूनावाला, बी में मुकेश अंबानी, डी में नरेंद्र मोदी, सी में नरेंद्र मोदी, डी में रणदीप गुलेरिया। और यह जो सर्वश्रेष्ठ लीडर का स्थान पाया है वो आधार पूनावाला। बात करें आधार पूनावाला, तो ये कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ, ये किसका है? सीरम। कल ही बताया था सीरम के बारे में। यह वर्ल्ड का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूस यानी उत्पादित करने वाली कंपनी है। ठीक है, और इसकी स्थापना कल ही बताया था 1966 में और इसका जो मुख्यालय है महाराष्ट्र के पुणे शहर में है और इन्हीं के फादर जो थे साइरस पुणेवाला, उन्हीं के द्वारा इस कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया था और अभी ये उस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, CEO। ठीक है, और यहीं पे क्वेश्चन ख़त्म होती है दोस्तों। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो कैसी लगी हो? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। यहाँ पे डेली करंट अफेयर का वीडियो अपलोड किया जाता है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।